हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएन भारत सिटीजन लाइव न्यूज। ये चुनाव हम सबों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने 10 वर्ष के सांसद होने के कार्यकाल में महसूस किया कि एक और जहां एक सांसद बहुत ताकतवर होता है, बहुत कुछ कर सकता है अपनी क्षेत्र के विकास के लिए, वहीं दूसरी ओर, और क्योंकि ये मेरे साथ आप बीती हुई है, इसलिए मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, एक सांसद का हाथ बंधा रहता है, क्योंकि पूर्णिया का विकास और बिहार का विकास जो जुड़ा हुआ है, उसकी चाबी दरअसल दिल्ली में नहीं होती, उसकी चाबी पटना में होती है। और मेरे दूसरे कार्यकाल में ये मुझे महसूस हुआ कि अगर पटना में चाबी रखने वाले अपने सांसद के साथ बैल की भावना से काम करें तो क्षेत्र का बहुत नुकसान होता है। और इसी क्रम में आप सबों को याद होगा, पूर्णिया के लोगों को याद होगा कि वेदना प्रदर्शन हुआ और अभी अभी कुछ प्रत्याशियों ने और लोगों ने कुछ रैली यहां लगाई, तो लोगों ने कहा कि साहब ये तो वेदना प्रदर्शन का एक अंश भी नहीं था, जो आपने किया था वो न भूतो न भविष्य थी। तो मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को, जिन गांव में रहने वाले लोगों को हम अशिक्षित समझते हैं, वो हमसे ज्यादा शिक्षित हैं, और किसी रैली में आने वाले लोग जानते हैं कि हमें क्यों बुलाया जा रहा है। अगर नेता अपनी बात को रखने के लिए बुला रहा है तो उतनी मात्रा में नहीं आते। वेदना प्रदर्शन में जो वो ऐतिहासिक भीड़ आई थी, वो इसलिए आई थी कि उनको मालूम था कि हमें वहां बुलाया जा रहा है हमारी बातों को रखने, और इसलिए वो ऐतिहासिक भीड़। और जब तक भविष्य में कोई जनप्रतिनिधि ये हिम्मत नहीं कर लेता कि अपने सरकार के खिलाफ में बोलने की ताकत रखे, अपने लोगों के लिए बोलने की ताकत रखे, तब तक वो भीड़ की रिकॉर्ड इसी तरह से कायम रहेगी। तो जैसा मैं कह रहा था कि अगर पूर्णिया का, बिहार का विकास की चाबी पटना में है, तो मेरे सामने प्रश्न खड़ा यह है, और अभी भी खड़ा हुआ है जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, कि क्या ये समय मुझे अपने लिए दिल्ली का रास्ता तलाशने का है, या ये समय आ गया है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता और इस इलाके के लिए, लोगों को पटना भेजने का रास्ता तलाश करूं। और यही सवाल मुझे महीनों से चिंता में डाले हुए है। इसलिए आप में से बहुत जो लोग हैं जो बहुत एक्टिवली काम करते हैं, उन्होंने पूछ लिया कि साहब राहुल गांधी जी का जब व्यवस्था आप करवा रहे हैं और यहां से हो रहा है, तो आप खुद क्यों नहीं है? मैं इसी कारण नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात चलती जा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जिंदगी के जिस पड़ाव पे खड़ा हूं, संसद चला गया, चुनाव लड़ लिया, जीत गया, संसद चला गया, जरूर मैं जितना कर सकूंगा अपने क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए करूंगा। लेकिन क्या वो पर्याप्त है? क्या वो किसी पार्टी के बंधन में रहकर हो सकता है?
और इसका स्पष्ट जवाब है कि ये किसी पार्टी के बंधन में रह के तो नहीं हो सकता, कोई नई व्यवस्था ही कायम करनी पड़ेगी। और इसी उधेड़-बुन में मैं पूर्णिया आया हूं और आज सारे दिन लोगों की भावनाओं को सुनकर, लोगों से विचार विमर्श करके मैं उन्हें निराश करने जा रहा हूं, ये कहकर कि जहां एक ओर मैंने फैसला किया है कि मैं लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाने वाला, वहीं दूसरी तरफ अपने लोगों को, पूर्णिया के हर एक नागरिक को कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये जो हमारा दूसरा काम है वो आरंभ होगा। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं, एक जन स्वराज अभियान बिहार में चल रहा है, जिसका नेतृत्व जमीन पर श्री प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। इस पूरी योजना के गठन में मेरा भी योगदान रहा है और आने वाले समय में पूर्णिया और पूर्णिया के साथ साथ सीमांचल, कोसी, हो सकता है भागलपुर और बांका के इलाकों में भी पूर्णिया को केंद्र बनाकर मैं कहीं नहीं जा रहा, पूर्णिया बर्बाद नहीं होगा। सिर्फ हम इतना कहेंगे सर, आप अपने 10 साल का आपराधिक रिकॉर्ड देख लीजिए और इस 10 साल का देख लीजिए सर। मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं अपने कसूर मानता हूं। मैं कम समय रहता था पूर्णिया में। अब जो मैंने संकल्प लिया है वो आप लोगों के सामने पूरा करके आपको दिखाऊंगा। आप जो ये परिवर्तन देख रहे हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं करवा दिया, इसके पीछे यही सोच थी। मेरा ये संकल्प है कि जो मैंने कहा है आज आपको, वो पूरा करके दूंगा। राज्य की राजनीति चेंज होगी सर ना? सर आप लोकसभा का चुनाव